अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे, आपको एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे। खास पेशकश में मदरसों की बात करें, यानी इस्लाम की तालीम देने का सबसे बड़ा सेंटर, लेकिन इन्हीं मदरसों को लेकर अब कई सारे चौंकाने वाले खुलासे होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक हैरान करने वाला खुलासा है यहां होने वाली पढ़ाई के बारे में। मदरसों में कुरान और हदीस जैसी पाक तालीम तो दी जा रही है, लेकिन यहां पढ़ने वाले मासूम दुनियादारी और विज्ञान इतिहास जैसे विषयों से महरूम रह जाते हैं। जी मीडिया ने देश के कई मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों, टीचर्स का सरप्राइज टेस्ट लिया। आइए आपको दिखा देते हैं कि इस टेस्ट का नतीजा क्या रहा। मदरसों में इस्लाम की पढ़ाई, मासूम हार रहे जिंदगी की लड़ाई। ये भारत की राजधानी कहलाती जाती है। एजुकेशन के नाम पर बच्चों को ऐसी तालीम किस काम की? राज्यसभा समिति, उसका सभापति कौन होता है? एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन राज्यसभा का सभापति। मदरसों का हुआ सरप्राइज टेस्ट, टीचर फेल, बच्चे अनफिट। भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था वो कब हुआ था? 1952 में से। 52 हुआ था। सिर पर टोपी और सफेद कपड़ों में झूमते हुए इस्लाम की तालीम लेते लड़के, तो वहीं मदरसों में बुर्के और हिजाब में सिमटी कुरान के सबक सीखती बच्ची। देश के ज्यादातर मदरसों में झांकेंगे तो कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आएंगी, लेकिन असल में इन मदरसों के जरिए मुस्लिम बच्चों के IQ यानी इंटेलिजेंट कोशेंट को कितना पोषण मिल रहा है, इसकी सच्चाई बेहद डराने वाली और कड़वी है। यही वजह भी है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने भी मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए। मदरसों की पढ़ाई पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने सवाल उठाए तो जी मीडिया ने मदरसों की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। सबसे पहले आपको यूपी की राजधानी लखनऊ में पढ़ रहे बच्चों का IQ लेवल दिखाते हैं। बच्चों से पहले हमने उन्हें पढ़ाने वाले टीचर का टेस्ट लेने का फैसला किया। जी मीडिया संवाददाता के शुरू के 2 सवालों के जवाब तो मदरसा के मास्टर साहब ने दे दिया, लेकिन उसके बाद उनके IQ की ट्रेन पूरी तरह डिरेल हो गई। भारत की राजधानी कौन है? दिल्ली है। दिल्ली है जी। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन है? लखनऊ। लखनऊ है। भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था वो कब हुआ था? 1952 में से। क्या और जो मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें, जानकारी है आपको? MP की जानकारी है? जी, ये योगी आदित्यनाथ जो हैं हमारे अभी यहाँ के MP CM हैं। भारत में कितने ऐसे केंद्र हैं जो राज्य शासित हैं? जी, फिर से सवाल कीजिए, क्या पूछ रहे हैं? भारत में राज्य शासित केंद्र कितने हैं? 7 हैं सर। महाराणा प्रताप के किस सियासत की थी जानकारी कुछ ऐसी पूछा है? क्योंकि आप लोग जी, सियासत क्या? महाराणा प्रताप किस सियासत से ताल्लुक रखते थे? राज्यसभा का सभापति कौन है, जानकारी है? जी, राज्यसभा का सभापति कौन है? जी, वो अमित शाह हैं सर। भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश कौन सा है? पाकिस्तान है सर। लखनऊ के मदरसे में बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुबहान अल्लाह निकले। वैसे इसमें कोई हैरान होने वाली बात भी नहीं थी कि जब पढ़ाने वाले का ये हाल है तो बेचारे बच्चों के दिमाग का क्या ही हाल होगा। ये भारत की राजधानी कहलाती जाती है। भारत में जहाँ रहते हैं, राजधानी कौन है भारत की? मातृभूमि राजधानी दिल्ली। दिल्ली ना? अच्छा, और यूपी की राजधानी क्या नाम है? मातृभूमि। राजधानी यूपी नहीं पता। हमारी टीम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक मदरसे में पहुंची, जहां पहले छात्रों से कुछ सवाल किए गए, जिसमें कुछ छात्रों को यह भी नहीं पता था कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कब हुआ। ये बताइए कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किस वर्ष में हुआ था? ये नहीं है। ओके। इतना ही नहीं, जब कक्षा 9 की छात्रा से 15 का पहाड़ा पूछा गया तो उसे याद ही नहीं था। 15 का पहाड़ा आता है आपको? नो सर, वैसे ही आता। इतिहास और गणित तो छोड़िए, बच्चों को अपने नाम की स्पेलिंग का भी आता पता नहीं था। कक्षा 1 के छात्र को अपने नाम की स्पेलिंग के बारे में कुछ नहीं पता। आपको अपने नाम की स्पेलिंग आती है? नहीं आती। और अब बारी थी मदरसे के टीचर के IQ टेस्ट की। वहां के टीचर से संसद से जुड़ा एक सवाल किया गया तो देखिए वो कैसे हड़बड़ा गए।
राज्यसभा समिति उसका सभापति कौन होता है? एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन राज्यसभा का सभापति। तो वहीं मदरसे के एक और सीनियर टीचर से सूर्य ग्रहण पर सवाल किया, तो सुनिए उनका क्या जवाब था। सूर्य ग्रहण क्यों पड़ता है, क्यों लगता है? साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ। साइंस की कोई बात नहीं। मदरसों के सरप्राइज टेस्ट से अब तक ये साफ हो चुका है कि देश के मदरसों में बच्चों की पढ़ाई लिखाई का क्या हाल है। लेकिन हमें अभी भी एक ऐसे मदरसे की तलाश थी जिसे हम पासिंग मार्क्स दे सकें। और इसी उम्मीद को लेकर जी मीडिया की टीम पटना के अशोक राजपथ पर मौजूद मदरसा इस्लामिया शमशुल हौदा पहुंची। पटना के मदरसे में जी मीडिया की टीम ने अपना क्वेश्चन पेपर बच्चों के सामने रखा, तो हाल यहां भी बुरा था। बिहार के राज्यपाल कौन? बिहार के राज्यपाल, हम दूसरे बच्चे से पूछते हैं कि बिहार के राज्यपाल का क्या नाम है? नहीं पता है। हम इनसे पूछते हैं, बिहार के राज्यपाल का नाम पता है आपको? जी नहीं पता है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? एमपी की राजधानी कहाँ है? तेलंगाना। भोपाल है। भोपाल जी। तेलंगाना जो है खुद एक स्टेट है। हम इनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। और ये बताइए कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने स्टेट है? 28। बहुत अच्छा। और कितना केंद्र शासित राज्य है? ये नहीं मालूम है। ये नहीं मालूम। जनरल नॉलेज में बच्चे फेल हो गए तो हमने सोचा थोड़ा विज्ञान के सवाल पूछे जाए, लेकिन यहां भी बच्चों का IQ 0 ही निकला। हमारे जो सौर मंडल है, जिसको हम लोग आसमान कहते हैं, इसमें कितने ग्रह? 7। नाम बताइए। पृथ्वी है, हाँ, मंगल है, हाँ, शनि है, हाँ, और सूर्य है, और 3 4 और क्या इन सब की तालीम आपको नहीं मिलती है? मिलती है थोड़ा बहुत, उतना टीचर नहीं है ना उस सब्जेक्ट के, तो थोड़ा कम मिलती है। अब बारी मदरसा में बच्चों को तालीम देने वालों की थी। अब टीचर थे तो जनरल नॉलेज का सवाल तो झेल गए, लेकिन हिस्ट्री और साइंस के सवाल मदरसा के मौलवी जी के लिए क्रिकेट के बाउंसर की तरह हो गए। अच्छा सर, ये बताइए भारत का जो राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। कमल है, बहुत अच्छा सर। और राष्ट्रीय पक्षी का नाम? मोर है। बहुत बढ़िया सर। सर एक दो और जानकारी कि महाराणा प्रताप किस रियासत के राजा थे? सर ये हिस्ट्री का सवाल है, हो सकता है कि जहन से निकल गया है। अच्छा जी, ये बताइए कि सूर्य ग्रहण क्यों लगता है? ये जो साइंस से जो तालीम हासिल की, ये तो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी का है तो होता है नहीं। अब आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जहां मदरसों में पढ़ रहे बच्चों का IQ क्या है वो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम पर PM नरेंद्र मोदी का नाम याद है। हालांकि यहां भी जी मीडिया के बेहद सामान्य सवालों को बच्चों ने नाउम्मीद ही किया, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्हें थोड़ा बहुत जवाब मालूम था, और इनके सही जवाब हमारे लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं थे। अच्छा अर्चन, ये बताओ कि उत्तराखंड में कितने जिले हैं, आपको पता है? 24। और उत्तराखंड का मुख्यमंत्री क्या है? श्री पुष्कर सिंह धामी। अच्छी बात है, आप आओ इनसे भी बात करते हैं। आप बताओ कि आपको कोई पोएम याद है? कविता, कोई कविता सुनाओ। जी चलो, और आप बताओ कि उत्तराखंड में कितने जिले हैं? 24। यहाँ गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है, पता है? मुख्यमंत्री? कोई बात नहीं। आप ये बताओ उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है? तो आप बताओ कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है? श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी। कोई बात नहीं। आप बताओ उत्तर प्रदेश कोई जिला है कि राज्य है? जिला। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। और राष्ट्रपति? राष्ट्रपति कौन है, पता है आपको? चलो, अब बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर का हाल देखिए।
अच्छा, जैसे जी के तौर पर अगर देखें तो उत्तराखंड में जो आप पढ़ाती हैं क्या क्या बताती हैं इनको? इसमें हम प्रेसिडेंट के नाम, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कैपिटल्स। तो जैसे उत्तराखंड में कितने जिले हैं ये बताया आपने? ये तो छोटे बच्चे हैं, अभी तो हमने उत्तराखंड की कैपिटल क्या है और उत्तराखंड के सीएम कौन है ये बताया गया बच्चों को। वैसे उत्तराखंड में कितने जिले हैं? उत्तराखंड में जिले? उत्तराखंड तो खुद ही जिला है। इस्लाम धर्म में मदरसे की पढ़ाई को बेहद खास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस्लाम धर्म को जानने के लिए मदरसे की पढ़ाई पढ़ना जरूरी है। मदरसों में छात्रों को इस्लामी शिक्षा दी जाती है। इनमें कुरान, हदीस, फिक़ह यानी इस्लामी कानून और इस्लाम से जुड़े दूसरे विषयों की पढ़ाई होती है। लेकिन मजहबी तालीम के नाम पर चल रहे मदरसों में बच्चे दुनिया के बाकी ज्ञान से महरूम हैं और यही वजह है कि मदरसों पर सरकार भी सख्त होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।